इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा दी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, ख़ास तौर से हमारे मीडिया हजरात का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर करीब 1.25 घंटा यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे रहे। तो मेरी हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ सवाल करना है तो जाहिर है आप जो सारे सवाल कर सकते, मगर मेरे लिए बाइज़ इज़्ज़त और फ़ख्र की बात होगी अगर आप इस रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल कर लें। अगर आप कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने जो बनाया ये मैनिफेस्टो का शेयर करेगी आपके एजुकेशन में एंड आप इनको पॉलिटिकल और एजुकेशन एम्पावरमेंट का क्या सिस्टम होगा? देखिए, ये हम MIM पार्टी कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो आज तक नहीं निकाली। हमारा मानना यह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है वो जनता को धोखा देने के लिए निकालती है। काम के जरिए से हम काम करते आए हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख, उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33,20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़ें और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट, ना अपीजमेंट हुआ है। और मदरसा एजुकेशन के बारे में आपसे कह दूं कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ना योगी सरकार उनको उनका शेयर दे रही है, 40-60 का जो शेयर है। माने पूरे मुल्क में 5 लाख से ज्यादा मदरसा टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे नहीं दिए, अब तक नहीं दिए गए। तो ये इनकी मिसाल है। सर, ये जो आपने डेटा अभी जारी किया है, जो जारी हो रहा है, चुनावी मुद्दा होगा सर? हाँ, ये चुनावी मुद्दा होगा सर आपका? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये तो कोई हवाई फायरिंग नहीं है ना जी, ये तो कोई झूठ नहीं है। और इसको ये हमारी रिक्वेस्ट पर इन तमाम स्कॉलर्स ने, जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कि मुझ जैसे हकीर की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। मकसद ये है कि जनता को मालूम हो, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को मालूम हो कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ डरा फुसला कर और उनको धोखा देकर इस्तेमाल किया जाए। यकीनन हम